का गुरु महाराज जी पहले ही समाधान दे चुके हैं। महाराज जी कहे जानवर जंगल में वहाँ दरी पर भी जब थे और यहाँ भी जी 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 तो मौत आएगी तो सुंदर सैया काल है, भोजन काल है, पैर की पनही काल है। मौत नहीं आएगी तो शेर के मुंह में हाथ डाल दो, वो भी नहीं खाएगा। जी, और ये क्या जंगल है, इससे घनघोर जंगल अनसुईया में महाराज जी जैसे जी शेरों के बीच में जी रहे हैं। जी तो उस समय भी अपना अनुभव बताए और जी, ये कई बात बार बार रिपीट किए जी कि भजन ही सुरक्षा है, अच्छा भजन ही सुरक्षा। इसी को महाराज जी जोर देके बताए। हम्म, और भजन उनकी देन है, जी सेवा सुमिरन में प्रयत्न हमारा है और भजन उनकी देन है। तो उन्हीं की दया कृपा से हम पढ़े हैं, सब पढ़े हैं जी जी और जंगल में सब उनका व्यवस्था है। हाँ, उन्हीं जैसा की कि व्यवस्था। महाराज जी भजन बताए कि भजन से ही सुरक्षित रहेगा आदमी, यानी कि भजन जो है वो आपका सुरक्षा शील्ड का काम करेगा। भजन ही सुरक्षा है जी, तो ये भजन क्या है? आम आदमी को भजन के बारे में मालूम नहीं। आम आदमी भजन के बारे में सोचता है जैसे कि हरे राम हरे कृष्ण या कोई भजन जो गान है वो। लेकिन वास्तव भजन क्या है आपके दृष्टि में, गुरु महाराज के दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में, वो भजन का जो रोड मैप है, जो विधि है, वो क्या है? इसको थोड़ा सा। सेवा और सुमिरन जी। यहाँ से शुरुआत होती है। जी। सेवा सेवन करना जी उनका जो स्वरूप है मूल। जी जी अब ये दो चक्के हैं, एक चक्के पे रथ नहीं चलता। हम्म। तो सेवा एक है और सुमिरन। जी तो सुमिरन में तो जैसा एक बीज होता है, बीज से पेड़ बनता है ना। जी 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 सब। हाँ तो उस स्वरूप का बीज क्या है? हाँ, तो ये मूल प्रश्न है। हाँ, मूल यही से प्रश्न। शुरुआत है ना। जी जी सेवा तो सेवन करना होगा, हो जैसे गया। डॉक्टर लोग वैद्य कहते जी कि दूध के साथ सेवन करो, शहद हाँ, के साथ सेवन करो। बहुत गहरी बात बता रहे हैं। हाँ, सेवन मतलब ग्रहण करना। ग्रहण करना। तो और किसकी सेवा करना है? गुरु की सेवा। तो गुरु का स्वरूप भी तो बताए, हाँ वो अपना स्वरूप भी बताए। हाँ महाराज जी एक बार कहे, सुबह 5 बजे आए वहाँ मढ़ई में। अच्छा जी। हाँ, हम 2-3 महात्मा थे, तानसेन महाराज, कौशल बाबा और हम तीन ही लोग थे। जी जी तो आए 5 बजे एकदम और कहे हम्म। कि है कि यहाँ कोई लड़ाका ऐसे ही कहे, यहाँ है कोई लड़ाका। हाँ, और फिर आसन पे जब बैठ गए हम्म, तब यही कहे, बहुत अच्छे से गा के कहे, हम्म, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम त्वम नमामि, सद्गुरुम त्वम नमामि। इतना बोल के कहे, इतना समझ लो, सब समझ लिया, जी बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं। तो ये स्वरूप बताया है जी हाँ, ब्रह्मानंदम से लेके जी जी जी, वो अंतिम, मतलब शुरू से लेकर अंतिम तक का ये जो दो स्वरूप है श्लोक महापुरुषों है, का। ये जी स्वरूप है। जी जी अब इसी का बीज जब सार निकलेगा, वो ओम में, ये ओम एक ही है। जी ओम का जो आशय अर्थ है जी। वही राम का है, वही शिव का है। जी महाराज जी हमेशा बताते हैं ना, हाँ 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 प्रकृति की सीमा से आती शिव हाँ हाँ और घट घट में रमन करता है राम, हाँ और वो हमसे ओम। हाँ, तो ये जो है वो माने वो अविनाशी चेतन परमात्मा, हम माने हम स्वयं, सही। वो मेरे हृदय में है, जो हृदय में। वो सर्वत्र है, जो हृदय के अंदर इतना सूक्ष्म है वो सब कण कण में है। अब ये ओम का अर्थ हो गया। ओम का आशय इतना ही आता है, जो घट घट में सर्वत्र है, कण कण में है, वो मेरे हृदय में। मतलब सबके हृदय में जो निवास कर रहा है वो ओम है, और वही मेरा स्वरूप है, वही गुरु महाराज का स्वरूप है। जी इस भाव में, क्योंकि भाव से भगवान है। तमिल में कोई गाली दे या स्तुति करे, ना क्रोध आएगा ना अच्छा लगेगा। जी जी अर्थ जब समझ में आता है हाँ, तब भाव बनता है। तो तो बहुत ये मार्केबल। हाँ, ओम के हजारों अर्थ दिए हैं, जी, भारत जी, भर में नहीं, दुनिया भर जी, में जी, 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 ओम के हजारों अर्थ है। लेकिन मूल जो अर्थ है हमारे गुरु महाराज बता रहे, और वही वो उपनिषदों का भी जी जी अर्थ है हाँ, कि वो अहम स ओम।
वो जो सर्वत्र है, हमारे किस सर्वत्र है, काम का, कण कण में व्याप्त है। हमारे किस काम का? अभी शेर आ जाए, सांप आ जाए तो हाँ हाँ हाँ, भय होगा, भय होगा जी, है नहीं? जी जी है। तो कहा गया वो ज्ञान कहाँ कि गया? सभी में है। ये नहीं, पहले खुद के हृदय में जब देख लोगे जी जी तो सर्वत्र दिखेगा। दिखेगा। तो हृदय में, ये मामला हाँ, है तो यहाँ, बहुत हृदय, बड़ी बात हाँ, करके जो स्वयं को ही नहीं देखे, स्वयं में नहीं समझे, तो बाहर होते हुए हाँ, ज्ञान पहले नहीं है कुछ। पहले हृदय में दिखेगा जी, तब जी। बाहर दिखेगा। दिखेगा हाँ। महाराज जी हमेशा नहीं यहाँ बोलते लोग हैं, ईश्वर को बाहर देखना चाह रहे हैं। है, सर्वत्र है वो, है। लेकिन पहले जब हम खुद हमारे हृदय में देख लेंगे, जी वो दिखाएंगे, देखेंगे दिखाएंगे हम, हाँ। तब सर्वत्र दिखेगा। जी 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 और उसके पहले तो कहने के लिए है सर्वत्र है। हाँ हाँ। फिर काम करो तो लोभ मोह राग देश कहाँ पर है ये? जी जी जब सर्वत्र है तो राग देश किस में हो रहा है? किस में हो रहा है? तो वो शाब्दिक ज्ञान है, वो नहीं। तो उस शाब्दिक ज्ञान को प्रैक्टिकल में, क्योंकि थेराटिकल में ही डिफॉल्टरी है, हाँ, हाँ। तो प्रैक्टिकल तो फिर कैसे होगा? तो पहले थेराटिकल क्लियर करने के क्लियर लिए करना हाँ, हमारे भाई रास्ते क्लियर नहीं आपको तो जाइएगा क्या? थेराटिकल में ही क्लियर नहीं, तो वो थेराटिकल हजारों साल का जो अचरा कचरा भर दिया था सब में, उसको सब साफ किए हैं गुरु महाराज। और उनका ये आशय, हम लोग अपना क्या बोले, जी जी। तो मूल जो चीज है कि एक ईश्वर, एक वो एक तो है कहने को, लेकिन उसको जब हम देख लेंगे तो कैसा देखा जाएगा? वो है सुमिरन। सह माने वो परमात्मा, और मरना मतलब मिटा देना, तो उस परमात्मा में विलीन कर देना वृत्ति को, ये सुमिरन हो गया। लेकिन उस ये सुमिरन जगेगा सेवा से। तो सेवा पहले स्थूल सेवा बाहर से, संग से गुण होता है, जाता है। तो जिसका संगत करेगा वैसा असर आएगा, रंग आएगा। तो शरीर से संग, और उसका चिंतन जो मन से करता है, ये सूक्ष्म संग हो गया। यही एक असली काम करता है। जिसका चिंतन करेंगे उसके गुण दोष हमारे अंदर आएंगे। और जो महापुरुष होते, सदगुरु होते, वो गुण दोष से परे होते, निर्विकल्प होते, तो उनका चिंतन करने से वो लक्षण क्षण क्षण आते जाएंगे, आप पे ट्रांसफर होते जाएगा। हाँ, ये है सेवन उनके अंदर का जो गुण है, यही असली सेवन करना, सेवन करना हाँ। सेवा करना। सेवा करना, तो वो उसकी पकड़ के लिए बाहर से पहले कुछ करो, तो हाँ। सेवा और सुमिरन, ये दो जो हो गए चक्के हो गए। हाँ। अब सेवा सुमिरन से फिर जो जागृति वो करते हैं मार्गदर्शन। जागृति के पश्चात 2 आना बाहर से और 14 आना भीतर से बात करते हैं ना, तो उसको समझ के चलना है। आदेश पालन ही भजन है। जी जी जी। तो वो तो प्रैक्टिकल प्रोसेस है फिर। हाँ। लेकिन मूल जो ढांचा है, पहला सीढ़ी है, वो है सेवा सुमिरन। यही जैसा कि आपने बताया कि रथ के 2 पहिए है, सुमिरन और सेवा, तभी आपका जो आध्यात्मिक जीवन का रथ है ये अपने गंतव्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर जाएगा, गति लेगा। नहीं तो नहीं हो पाएगा। दोनों मतलब जरूरी है। बिना 1-2 का नहीं काम चलेगा। लक्ष्य के अनुरूप चेष्टा होती है। जी जी हाँ, लक्ष्य के अनुरूप चेष्टा। तो पहले तो हमारी समझ में ही जब क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी तब लक्ष्य निश्चित कहाँ है? सही बात। जब लक्ष्य निश्चित होगा और उस लक्ष्य के लिए तीव्रता से वो लगेगा, तो उसे कहा गया शुभेच्छा। शुभेच्छा, अच्छा, शुभ के प्रतीक्षा, तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा माने क्या होता है? जैसे रात में नींद ना आए, बेचैन मतलब रात दिन कोई इच्छा जग जाती है सांसारिक, तो उसके लिए बेचैनी हो जाते हैं। तो उससे भी तीव्र इच्छा का मतलब ही होता है कि रात दिन सपने में भी वो महाराज जी 1 मिनट, ये जो शब्द आप बोले शब्द का, तो इस पे एक याद आ गया हमारा थोड़ा सा 2 शब्द के। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो है जो नींद नहीं आने देते हैं। हाँ, जो आपने बोला। हाँ, मतलब वो तीव्र इच्छा हो गई ना, तीव्र इच्छा परमात्मा के प्रति। जैसे मछली उदाहरण दिया है महापुरुषों ने, पानी से मछली निकलने पे जैसे तड़पती है। जी 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 जी। पानी ही उसका लक्ष्य है। लक्ष्य हाँ, जीवन है, लक्ष्य। हाँ, उतना तीव्र इच्छा जब हो जाएगा तब ये होता है शुभेच्छा। शुभेच्छा हाँ, शुभ के प्रति इच्छा। और वो हाँ, अब शुभेच्छा जब स्थिर हो गई, ऐसा नहीं कि 2 मिनट के लिए बंद करके जैसा दिन में 25 इच्छा आ रही जा, हाँ नहीं, तीव्र इच्छा स्थिर रहती, सस्टेन वो हो। वो सस्टेन हो, सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो। अब शुभेच्छा जब स्थिर हो गई तब फिर अगला आएगा सुविचारना। अब जब उस इच्छा के लिए फिर उसको प्राप्त करने के लिए नहीं चिंतन करेगा, तो वो सुविचारना होगा। तो इस प्रकार से शुभेच्छा, सुविचारना, तनु मानसा, ये 7 अब विस्तार हो जाएगा ना बहुत। हाँ, विस्तार हो जाएगा। तो इसे साधना का जो साधना तुम्हें मतलब अभी चर्चा करना है बात अपना, तो अपन कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर वो तो सब जान रहे हैं। सही बात।
शुभेच्छा सुविचारणा तनु मानसा सत्वापत्ति असंग शक्ति पदार्थ भावनी तुरेगा। तुरिएगा जी। तो ये सातों भूमिका पार करने के लिए उनके तरफ से समय का बंधन नहीं है, देरी का कोई सवाल नहीं है। ये सातों पार करने के लिए वो एक पल की भी बात है, नहीं तो फिर 7 जन्म की भी बात है जी। है ना। वो तो हमारी तीव्र इच्छा पे सब निर्भर है। निर्भर है जी जी जी। हमारी शुभेच्छा कितनी प्रबल है, प्रबल और कितनी सूक्ष्म है। हाँ, सूक्ष्म है और टिकाऊ है। हाँ, उस पे सब निर्भर है, पूरा निर्भर है। और लतखोरी है तो जैसा कि महाराज जी ने साधना के सुमिरन के बारे में बताया कि 7 सोपान है, 7 सिक्वल है, हायरार्की है, जो स्टेप बाय स्टेप आप चलकर आप उस साधना के उतंग शिखर को पर्वतारोहण करेंगे। जिस प्रकार के उतंग शिखर पे महाराज जी ने अपना गुफा का निर्माण किया है, उसी प्रकार साधना के 7 सोपानों को जो सिक्वल है, जो हायरार्की है, उसको स्टेप बाय स्टेप करते हुए सब साधना के 7 सोपानों को जो फुलफिल कर लीजिएगा, तब जाके अध्यात्म का जो उतंग शिखर है उसको पर्वतारोहण करिएगा, जो कि जीवन का पर्पस है, जो कि जीवन का लक्ष्य, जो मिशन है, यही जीवन का उद्देश्य है। उसके बाद निर्वाण उसी को कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को जो है सुखी परमात्मा का साक्षात्कार एक बात करते हैं। याद आ गया, मैं सीधी सी बात है, जब तक हमें गंगा जल उपलब्ध नहीं है जी, तब तक वो गड्ढही का गटर का पानी उबालेगा, फिर वो उबाल के ठंडा करके मजबूरी है क्या करे। लेकिन गंगा जल उपलब्ध होने पे जी, वो गड्ढही के पानी को काहे देखेगा? नहीं देखेगा। सीधी सी बात है ना? सीधी सी बात है, सही तो बात उस है प्रकार जी। जैसा माया का अनंत रूप में से कांचन कामिनी कीर्ति ये 3 छाट लिया महापुरुषों ने। हाँ। अब इसकी प्राप्ति में वो तृप्त होने की इच्छा लेके कांचन कामिनी की जी, जी। प्राप्ति से तृप्त होने की इच्छा हजारों साल से बीत गए। राजा महाराजा छोड़ो, यदि स्वर्ग तक भी, इंद्र तक भी जाओगे वो भी परेशान है, तब परेशान है ही है। अन्यथा भिखारी से ज्यादा अतृप्त राजा क्यों होते? जी भिखारी के पास सामग्री का अभाव है, जी जी, भोग सामग्री की कमी है। हाँ। हाँ, इसलिए वो अतृप्त है। अतिरिक्त समझ सकते हैं। समझ। अरे जो बड़े बड़े व्यापारी हाँ, पैसे वाले राजा महाराजा इंद्र, हाँ, वो इंद्र। काहे परेशान है? क्यों वो तो भिखारी से ज्यादा अतृप्त परेशान है। है। तो ये मन का जो सिस्टम बनाया है, वायरिंग जो की गई है मन की, वो अतृप्ति का ही नाम मन है। मन तो जब तक मन और विचार संकल्प है, महाराज जी कहे एक एक संकल्प डुबाने वाला है, एक एक विचार एक एक शरीर है, शरीर है, जन्म का कारण बन गया। हाँ, एक एक विचार एक एक शरीर है, एक एक संकल्प डुबाने वाला है। डुबाने अब उन विचार और संकल्प, मन मिट गया तो हमारा अस्तित्व क्या रह जाता है? हमारा क्या है? कुछ नहीं। हमारा स्वरूप क्या है? जी जी, भूतकाल की यादें छोड़ हटा दो तो क्या बचते हैं हम? हाँ, शून्य। वो तो क्या वो कहने के लिए तो शून्य हो गया, हाँ, लेकिन कितना समय वो रहेगा? वो तो स्थिर रहेगा। तो उसका जो प्रोसेस है जी। वही है गीता में भगवान ने जो बताया, उसका साधना का वास्तविक विधि। अर्थ गुरु महाराज एकदम क्लियर कर दिए। साधना का। अब यथार्थ गीता जीवनादर्श यदि हम, शंका समाधान 3 किताब यदि हम पढ़ लेते हैं, हाँ, कोई भी, तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जितने हजारों संप्रदाय और धर्म है, हाँ, उनको रास्ता मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल कहाँ रहा भी है, कहाँ मिल भटक रहा रहे भी हैं? है। यथार्थ गीता कसौटी है जी, कसौटी है जी, सच्चाई। कौन संप्रदाय और कौन ये धर्म रिलीजन के नाम पे हाँ। जो भी पाखंड मचाए है, पाखंड मचाए। उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, इसकी कसौटी है यथार्थ गीता। यथार्थ गीता, हाँ, क्रिस्टल क्लियर, कैटेगरी के लिए क्रिस्टल क्लियर रोड मैप आपको अरे दे दिया ये गया है। एकदम किसी प्रकार का कोई सूरज confusion- निकलने पे अंधेरा ना। कहीं दिख रह हाँ, सकता हाँ, है। तिरोहित हो जाता है। हाँ, कोई शंका ही नहीं रहती, जी, इतना जी। क्लियर है। हाँ, इसलिए जी, भजन ही सुरक्षा तो है। मूल चीज सेवा है कि सुमेरन। भजन सुरक्षा है और एक हाँ, उनके परमात्मा। मौज है, उनके जी, आदेश जी। के अनुसार पढ़े हम चलो, लोग। अब हम लोग चलो, उतरते हो ही हुए गया, लेते हो ही चलो। गया। हाँ। चलो।